जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। जी हाँ, नवरात्रि में दूसरे दिन जिनकी पूजा की जाती है, जिनके लिए दूसरा व्रत रखा जाता है, उन देवी का नाम है माता ब्रह्मचारिणी। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कहानी का पाठ। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्रि का व्रत पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू हो जाता है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाले। ऐसा माना जाता है यदि कोई सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करे तो त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। कठिन से कठिन समय में माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से मन विचलित नहीं होता। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तजनों के सभी दोषों को दूर करती हैं। इनकी कृपा से सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप की बात करें तो अत्यंत भव्य और ज्योतिर्मय स्वरूप वाली माता अर्पणा, उमा और तपसारिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के हाथों में कमंडल तथा अक्षमाला है। सच्चे मन से माता की पूजा करने पर व्यक्ति को एकाग्रता, लगन, ज्ञान और संयम रखने की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा से सभी अधूरे कार्य बन जाएंगे और जीवन की परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद और सुगंधित जैसे कि कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की आरती घी एवं कपूर मिलाकर करनी चाहिए। इन्हें शक्कर का भोग लगाएं, इससे आपके परिजनों की आयु में वृद्धि होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्राह्मण को भी शक्कर दान दे सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने काफ़ी तपस्या की थी। इसी वजह से इन्हें ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। तो देखते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कहानी की कथा क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में नवदुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जिन्हें पूजा जाता है वो ब्रह्मचारिणी है। हम आपको बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी की कथा क्या है। इनके नाम का अर्थ असीम, अनंत में विद्यमान और गतिमान है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो ना जड़ है ना ही निष्क्रिय, पर अनंत में विचरण करने वाली। कई वर्षों के कठिन उपवास और तपस्या से शिव मिलने के बाद इनका नाम ब्रह्मचारिणी कहलाया। तो देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी क्या है। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था। जब हिमालय राज ने अपनी पुत्री की भविष्य के बारे में पूछा तो नारद जी ने कहा कि कन्या के विवाह में अवरोध आएगी। इसके निवारण के लिए व्रत एवं तप करने को कहा। हिमालय पुत्री ठीक उसी तरह तप में लीन हो गई और उन्होंने कई वर्षों तक देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। इनकी तपस्या का जिक्र तुलसीदास ने भी किया है। कछुन भोजन वारी बातिसा, किन कछुओ दिन कठिन उपवास। इस कठिन तपस्या के बाद ही हिमालय पुत्री का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव के लिए तपस्या की तो उन्होंने उस दौरान 1000 वर्षों तक फल फूल खाए थे और बहुत दिनों तक उपवास पर जीवित रही थी। इतने कठिन उपवास और तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया था। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या देखकर सभी ऋषि मुनि अभिंचित हो गए थे। कहा कि ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपको भगवान शिव जरूर मिलेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए
सबसे पहले सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और फिर स्नान और ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र का धारण करें। पूजा की जगह पर एक साफ आसन बिछाकर बैठें। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी को फूल, अक्षत, रोली और चंदन चढ़ाएं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग काफ़ी प्रिय है। इसलिए कोशिश करें कि सफ़ेद फूल से इनकी पूजा हो। साथ में माता को दूध, दही, घी, मधु और शर्करा से स्नान करवाएं। कई लोगों का मानना है कि माँ को पिस्ते का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माता को लौंग, सुपारी और पान भी चढ़ाएं। फिर माँ ब्रह्मचारिणी मंत्र का जाप करें जो आपको मिल जाएगा। पूजा के समय गाय के गोबर के उपले जलाने चाहिए। उसमें आप घी, लौंग जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, हवन सामग्री, गूगल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। हर एक भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान को भोग लगा सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि आराधना के वक्त आप सच्चे मन से उनका ध्यान करें। अन्य देवी देवताओं की तरह माँ ब्रह्मचारिणी को भी कुछ चीज़ों के भोग लगाने से जल्दी लाभ मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई काफ़ी पसंद है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें यही भोग लगाते हैं। दूसरी ओर यदि फूलों की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प बेहद पसंद है। इसलिए यदि संभव हो तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूलों की माला इनके चरणों में अर्पित कर दें। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ब्रह्मचारिणी माता को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग काफ़ी प्रिय है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणियों को इन चीज़ों का भोग लगाएं। यदि आप इस तरह से पूजा करते हैं तो माँ अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन की मुख्य बातों के बारे में भी बात कर लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित नवरात्रि का दूसरा दिन आप अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी आराधना से तपस्या का वरदान मिलता है। यह पूजा अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। जब माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या की तो भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। माता की यह तपस्या देख समस्त देवतागण अवंचित हो गए थे। आपको बता दें कि नवरात्रि का पर्व साल में कुल 4 बार मनाया जाता है, जिनमें से 2 प्रमुख माने जाते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। पहले दिन माँ शैलपुत्री के पूजन से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए होता है। नवरात्रि के दिन अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के लिए पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और इनकी पूजा अत्यंत लाभदायक है। जो भी ब्रह्मचारिणी माता की पूजा सच्चे मन से करता है उसे त्याग, संयम, वैराग्य और सदाचार में उन्नति प्राप्त होती है। पूरे भारत में मनाया जाने वाला नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर भारत में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। भक्तजन पूरे 9 दिनों तक उपवास का संकल्प लेते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पर्व पहले दिन के कलश स्थापन से शुरू होता है और कई लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। हर एक दिन देवी के अलग अलग रूप की पूजा होती है। अष्टमी या नवमी को कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अर्पणा कहलाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या के दौरान पत्तों के भोजन को भी त्याग दिया था। ब्रह्मचारिणी का रूप हमें तपस्या और लक्ष्य के प्रति समर्पण करना सिखाता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो हाथों में कमंडल और माला लिए है, साधकों में बल भरता है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी का पाठ, माता ब्रह्मचारिणी का पाठ बेहद पसंद आया होगा और आज आपको
अन्य जानकारी भी मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की ऐसे ही धर्म और कर्म से जुड़ी हुई वीडियोस देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो कृपया नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।